मैं प्रदीप जी आपसे इसलिए आ जा रहा हूँ एक चीज़, एक तो आपके खोखले सितारे की तारीफ़ बहुत लोग कर रहे हैं, मेरे बहुत से दर्शक आके कह रहे हैं कि भई आपके जो कार्यक्रम खोखले सितारे हैं उसको लोग उसका इंतज़ार करते हैं और उसको पसंद भी कर रहे हैं। प्रदीप जी मैं एक चीज़ 2 चीज़ें आपसे आप एज़ एन ऑब्ज़र्वर, एज़ एन आउटसाइड ऑब्ज़र्वर ज़रा मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की 1 सीट थी 6 सीट हो गई। समाजवादी पार्टी की 3 सीट थी 37 सीट हो गई। मैं बाहर के ऑब्ज़र्वर के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा फ़ायदे में रहा? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत डिबेट चलती है कि अगर कांग्रेस साथ नहीं आती तो वो एक ही सीट मतलब वो तो नहीं जीतती। कांग्रेस के बहुत से लोगों का कहना है कि भई वो 3 से 37 पे अगर पहुँची, तो समाजवादी पार्टी अलग लड़ती तो 3 से 37 नहीं होती। एक तो मैं इस पे आपका एक एक छोटा इस पे भी उत्तर चाहूँगा कि आप एज़ एन ऑब्ज़र्वर क्या इसमें करते हैं, किसका क्या है? दूसरा ये है कि अंत में क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस के ओरिजिनल यूपीए के साथी थे, वो सब जगह उसमें कोई दिक्कत नहीं, झारखंड में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। कांग्रेस की एनसीपी से कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस की डीएमके से कोई दिक्कत नहीं। जो दिक्कत वाले 3-4 स्टेट हैं, वो एक आम आदमी पार्टी है जो नई आई थी, वो एक समाजवादी पार्टी है जो कभी यूपीए के साथ भी रहती है, कभी उसका बहुत फिक्स नहीं है। तृणमूल कांग्रेस भी रहती है जो एनडीए में भी रही है, यूपीए में भी रही है। और उद्धव ठाकरे साहब जो अभी नए हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब भी बीएमसी में बिल्कुल कुछ रोल नहीं देना चाह रहे हैं कांग्रेस को। और कांग्रेस जो विदर्भ से एक तरह से गायब ही जैसी होती जा रही है, जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्या वो बॉम्बे की राजनीति छोड़ दे? तो मतलब अब उद्धव ठाकरे के साथ अगर रहना है, तो आपको सावरकर पे कुछ नहीं बोलना है, आपको जय सावरकर करना है और आपको कहीं न कहीं बीएमसी मतलब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पॉलिटिक्स भी छोड़ देनी। ऐसे उसमें क्या मैं केवल कांग्रेस के हित के हिसाब से पूछ रहा हूँ और देश क्योंकि कांग्रेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश में भई 1-2 ही नेशनल पार्टी हैं सब। तो इस पे आपके को यूपी पे भी ज़रा एक टिप्पणी करके फिर इस पे आगे बढ़िए। प्रदीप साहब। देखिए आनंद जी, नमस्कार सभी को। मुझे क्या लगता है, ये सच्चाई है कि कांग्रेस वो गधी है दरअसल, कि जिसकी पीठ पे चढ़ के सबने अपना अपना सफर तय किया। सफर पे पहुंचने के बाद उसको उसके हाल पे छोड़ के आगे निकल गए और सबने उसी की पीठ पे चढ़ के मंजिलें पाई हैं। आप देख लीजिए जहां भी है, आखिरकार जिन जिन पार्टियों के आपने लिया, आखिरकार अगर उनका बेस वोट देखा जाए तो बेस वोट आया कहां से, किसका वोट है? सबका सब कांग्रेस का वोट है। सिर्फ एक शिवसेना को अगर आप छोड़ दे कि शिवसेना का वोट कभी कांग्रेस का वोट नहीं, वो उनका अलग वोट है। बाकी तो सब उसी की जमीन पे उगे हैं और इसीलिए इन सब पार्टियों को जैसे ही कांग्रेस उठने लगती है, तकलीफ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर कांग्रेस उठती है तो इनकी जमीन खिसकती है। अरविंद केजरीवाल को मालूम है, दिल्ली में अगर कांग्रेस ने 2, 3, 4% जितना भी अगर वोट भी परसेंटेज बढ़ा दिया, उनको बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये बात तो तय है और इस बार बढ़ेगा वोट, ये भी तय है। क्योंकि अभी जो है दिल्ली में जिस तरह की हवा चल रही है, वो लोग वहां फेडअप हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो 10 साल से खींचतान देख रहे हैं, उस खींचतान से फेडअप है। इसीलिए दिल्ली में वो बात चल रही है कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए। वो क्यों बात चली? इसीलिए चली क्योंकि वो फेड अप हो चुके हैं और उस वक्त की सरकार में, उस वक्त की दिल्ली में और आज की दिल्ली में दिन रात का फर्क है। और इस बार सबसे बड़ी बात है, लोग अब पढ़े लिखे लोग हैं दिल्ली में सारे, तो एक बात और चलने लगी कि हर बार हर चीज पे मुफ्त रेवड़ियों पे इस पे वोट दिया जाता है, क्यों ना एक बार दिल्ली में जो प्रदूषण की हालत है उस पे भी वोट दे के देख लिया जाए। क्या पता कुछ सुधर जाए। तो फिर उस हालत में तो दोनों ही, बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों को नुकसान होता है। बिहार में चले जाइए आप, बिहार में आरजेडी ने कितने कितने साल हो गए, कितने साल हो गए कांग्रेस को किस पोजीशन पे रखा हुआ है, आपके सामने ही है। जो प्रदेश अध्यक्ष बनता है कांग्रेस में, आरजेडी की पसंद से बनता है और उसको अपने हिसाब से मोड़ लेती है। वही अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा था तो कांग्रेस को साथ देती थी। अब कांग्रेस के दम पे अब मानता हूं कि समाजवादी पार्टी का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ, कांग्रेस ने भी जो सीटें जीती ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट शेयर कांग्रेस की वजह से मिला ना अखिलेश यादव को भी। वरना हर जगह चाहे वो 5,000 चाहे 10,000 जितने से भी हारते, वो बचाया कांग्रेस ने। जो सीटें जितवाई वो कांग्रेस ने, कुछ चाहे 2% चाहे 5% चाहे 8%, कुछ भी वोट मिला उनका, लेकिन मिला तो सही ना कांग्रेस का। तो इसलिए मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है ये जो आपने एक नाम दिया ना, कि एक जो है कांग्रेस क्या सब जगह इंडिपेंडेंट होना चाह रही है। मुझे लगता है कि आपने जो 3 नाम लिए बिल्कुल सही है, डीएमके जेएमएम। मुझे तो वैसे 2 ही दिखते हैं, डीएमके और जेएमएम को अलावा बाकी छोड़ के
मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि जिनको कांग्रेस को अब ढोने की ज़रूरत है और झेलने की ज़रूरत है। अगर छुटकारा पाना चाहती पार्टी छटपटा रही है इस वक़्त बहुत सही वक़्त है कि अगर कांग्रेस अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेती है, कुछ इंडिपेंडेंट डिसीज़न लेती है, रीजनल पार्टियों के जो छत्रछाया इससे बाहर निकलती है, तो साढ़े 4 साल में जैसे राय साहब ने कहा कि साढ़े 4 साल में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर अभी भी कांग्रेस असमंजस में रहती है और इसी तरह चलती है, तो फिर 29 में भी कुछ खास उम्मीद होने वाली है नहीं। और दूसरी बात राय साहब ने इतनी सारी चीज़ें बताई, उसमें एक चीज़ बड़ी अहम भूल गए राय साहब कि ये सब करने से पहले एक बेहद ज़रूरी है पार्टी को सही सही मतलब बिल्कुल सही संगठन महासचिव की ज़रूरत है। जो बड़े नेताओं की चमचागिरी के चक्कर छोड़ के संगठन पे काम करे क्योंकि कांग्रेस को अगर कहीं मार पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ संगठन की वजह से पड़ रही है, वरना हरियाणा जैसा जीता-जिताया राज्य आप कैसे हार गए? उसके बाद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि संगठन है ही नहीं 9 साल से वहाँ पर। तो जब तक आपके पास एक सॉलिड रीढ़ की हड्डी नहीं आएगी, तब तक आपका शरीर कैसे खड़ा हो पाएगा? आप चाहे जितना मर्ज़ी कोशिश कर लीजिए, हिष्ट-पुष्ट शरीर बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी मजबूत होना ज़रूरी है, इसलिए मजबूत संगठन महासचिव पे मुझे लगता है सबसे पहले काम करना चाहिए, उसके बाद ढंग के काम करने वाले प्रदेश अध्यक्षों की ज़रूरत है। आपका उड़ीसा में जो आपने संगठन नहीं है, आपने वहाँ पर पूरा वो कर दिया, डिसमेंटल कर दिया। हिमाचल में आपने डिसमेंटल किया हुआ है और एक जगह कहीं और है। लेकिन कितना वक़्त हो गया उड़ीसा में अभी तक संगठन नहीं बनाया। हिमाचल में सरकार आपकी है, उसके बावजूद संगठन आपने जो है वो खत्म कर दिया था, सिर्फ़ एक प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पर। तो अगर इतना डिले करते जाएँगे तब मुश्किल हो जाएगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक़्त संगठन पे काम करना देखिए कांग्रेस का वोट है, ये आप मान के चलिए धीरे-धीरे वापस आ रहा है, राय साहब की बात बिल्कुल सही है। सिर्फ़ उनके दिल में एक यही है कि वो कहते हैं कि क्या करें कांग्रेस को देना तो चाहते हैं लेकिन कांग्रेस बार-बार हार जाती है तो क्यों वेस्ट करें। ये जो मेंटालिटी लोगों में आ गई इसको बदलने के लिए बेहद ज़रूरी है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखे, खड़ा हो, गली-मोहल्ले में खड़ा हो, बात करे, सब मुद्दों को उठाए, तो एक लोगों में विश्वास जगाने की ज़रूरत है। अगर लोगों में विश्वास जगा दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की पीठ पे चढ़ने वाले ये सब लोगों को कांग्रेस अपने आप नीचे धकेल सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी खुद की टाँगें भी मजबूत हों। जी। जी। मैं प्रदीप जी आपके पास आ जाऊँ, मैं सिर्फ़ एक चीज़ पूछ ले रहा हूँ। जब नरेंद्र मोदी आए थे तो एक बहुत फैक्टर चल रहा था टीना फैक्टर, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। आपको नहीं लग रहा है कि धीरे-धीरे ये टीना फैक्टर पूरा एक सर्किल घूम के आ जा रहा है, जहाँ पे देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू राहुल गांधी? इस देश में धीरे-धीरे ये समझ में आ रहा है लोगों को कि जो नरेंद्र मोदी का एक समय हुआ था ना कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव किसको देंगे? ये लोग कहते थे हमारी और आपसी बातचीत में। अब धीरे-धीरे वो स्थान प्रदीप जी वो आपको लग रहा है कि टीना फैक्टर अब राहुल गांधी के ऊपर लागू हो रहा है? देयर इज़ नो अल्टरनेटिव बट राहुल गांधी। जी, आनंद जी, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है, मैं बड़ा छोटा-सा आंसर दूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक हरियाणा इलेक्शन को लेके थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन है, वहाँ मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो अब कांग्रेस के जो लोग बोल रहे हैं कि 4 या 3 सीट पर भी आ गई थी। मामला कांग्रेस भी तैयार हो गई थी, लेकिन वहाँ मामला अड़ा था 1 सीट पे, वो सीट थी कलायत की। कलायत सीट पर आम आदमी पार्टी चाहती थी किसी भी हाल में वो मिले क्योंकि अनुराग ढांडा उनके वहाँ के जो शायद अध्यक्ष थे वो लड़ना चाह रहे थे। कांग्रेस उसको देना नहीं चाहती थी, अल्टीमेटली उसी के चक्कर में टूटा और अल्टीमेटली ये हुआ कि कलायत सीट कांग्रेस ने जीती और आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा 7वें नंबर पे रहे, 7वें नंबर पे। बेसिक वहाँ वहाँ जो है वो हरियाणा का सारा मामला अटक गया था उसपे। तो रही बात वो टीना वाली बात आपने बिल्कुल सही कहा कि सही बात है, अब तो अल्टरनेट घूम के सर्कल घूम के वहीं आ गया है कि अल्टरनेट अब जो है वो देयर इज़ नो अल्टरनेट अदर देन राहुल गांधी और ऑपोजिशन में खास करके ममता बनर्जी या जो मर्जी बड़े-बड़े क्लेम कर ले, जो बड़े-बड़े नाम कर ले, लेकिन ये तो तय है कि आज की डेट में सुबह से शाम तक अगर बीजेपी कोई किसी का नाम लेती है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से। अगर वो राहुल गांधी के नाम लिए बगैर मुझे लगता है शायद उनकी अटेंडेंस भी जैसे हम लोग ऑफिस में अटेंडेंस लगाते हैं ना, जब जाते हैं तो थंब से लगाते हैं वो लोग। यहाँ लगता है मुझे जिसने राहुल गांधी पे सुबह से कुछ एक भाषण दे दिया, कुछ बात कह दी, तो उसकी अटेंडेंस लग जाती है। तो ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी कि देयर इज़ नो अल्टरनेट एज़ फार एज़ मोदी के सामने कौन है और किसका स्टेचर अभी मोदी को चैलेंज करने की है। तो राहुल गांधी के अलावा मुझे और कोई नज़र आता नहीं है। जी।